खाद्य सुरक्षा की वजह से खाद्य सुरक्षा वाली वेबसाइट तो बंद हुई है, इसी के साथ पूरा ई मित्र भी बंद हो रखा है। पूरे ई मित्र पर कोई भी दूसरा काम नहीं हो रहा है और खाद्य सुरक्षा वाला भी नहीं हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको खाद्य सुरक्षा के आवेदन करने हैं तो आपको क्या करना होगा। इसी के साथ इसकी लास्ट डेट के बारे में भी चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन के बारे में। दोस्तों, आवेदन की जहां तक बात है, अगर आप दिन में आवेदन करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि आप ई मित्र का कोई भी काम दिन में नहीं कर सकते। सर्वर पूरी तरीके से डाउन रहता है, ई मित्र ओपन ही नहीं होता। अगर ओपन हो जाता है तो कोई भी सर्विस सही तरीके से काम नहीं करती। जिस काम में 2 मिनट लगने चाहिए उसमें 2 घंटे लगते हैं और आप पूरे दिन परेशान होते हो, कस्टमर भी परेशान होता है। तो दिन में तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लिए कोई जरूरी फॉर्म है और आपको वो फॉर्म भरने हैं, आपने किसी से फॉर्म ले लिए हैं और वो फॉर्म अगर आपकी जिम्मेदारी बन गए हैं, तो आपको या तो देर रात को वो फॉर्म भरने की कोशिश करनी है या फिर सुबह जल्दी वो फॉर्म भरने की कोशिश करनी है। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले अगर फॉर्म भरते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम पर खाद्य सुरक्षा वाली साइट एकदम सही तरीके से चलती है और ई मित्र के सभी काम एकदम स्मूथली हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आप 11-12 बजे के बाद अगर ट्राई करोगे तो ई मित्र उस टाइम पर एकदम सही से चलता है और आप सभी फॉर्म अपलोड कर सकते हो। उस टाइम दिक्कत यह है कि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में आपको 2-3 बार ओटीपी लेना होता है, तब दिक्कत आती है। क्योंकि अगर आप देर रात को फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पर सभी लोगों से ओटीपी लेना पॉसिबल नहीं होता। तो देर रात वाला तो आप कुछ लोगों को बोल सकते हो कि फॉर्म की लास्ट डेट आ गई है और हमें आपका फॉर्म भरना है, तो आपको देर रात को ओटीपी देना होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो देर रात को फॉर्म भर सकते हो या फिर सुबह जल्दी सभी को कॉल करके आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग है तो यही ऑप्शन है अगर आपको खाद्य सुरक्षा का फॉर्म सबमिट करना है तो। बाकी कल इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है, यानी कि 30 तारीख लास्ट डेट है। पिछले 1-2 दिनों से ही खाद्य सुरक्षा वाली वेबसाइट डाउन है, तो कल क्या हाल होगा ये तो आप सभी अच्छे से अभी से जानते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो यही तरीका है जिससे आप खाद्य सुरक्षा का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं लास्ट डेट की। जहां तक मुझे लग रहा है लास्ट डेट 100% आगे बढ़ाई जाएगी। अब इसका कारण ये है क्योंकि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फॉर्म तैयार करवा रहे हैं, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं हो पा रहे हैं, साइट चल ही नहीं रही है, ई मित्र ओपन ही नहीं हो रहा है। तो फॉर्म अगर ऑनलाइन ही नहीं होंगे तो फिर लास्ट डेट का क्या मतलब है। मुझे लगता है जिस तरह से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं उस तरह से तो यही लगता है कि 100% इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, डेट आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी अगर गवर्नमेंट गेहूं देना ही ना चाहे तो अलग बात है। गवर्नमेंट हो सकता है 30 तारीख को, जैसा कि कहा गया है 30 अप्रैल मध्य रात्रि को ये फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है अगर गवर्नमेंट गेहूं लोगों को देना ही ना चाहे तो। बाकी और इसी के साथ जो आवेदन की संख्या है वो भी 9 लाख के आसपास है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले दिनों में जहां 9 लाख आवेदन आए हैं, इन 2-3 दिनों में ही 9 लाख आ जाएंगे। ये हालत है पूरे राजस्थान में। आजकल ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एक साथ खाद्य सुरक्षा के फॉर्म के लिए टूट पड़े हैं और सभी फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा लास्ट दिनों में यही हाल होता है और पिछले दिनों में जितने फॉर्म नहीं आते उतने लास्ट 1-2 दिनों में आ जाते हैं और यही खाद्य सुरक्षा में हो रहा है। तो आवेदन तो काफी आ जाएंगे। अगर पिछले आंकड़ों की माने तो 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। जहां पूरे 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा में शामिल करने की बात है तो 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, पूरे 10 लाख फॉर्म ही नहीं भरे गए थे। तो जो 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे 9 लाख को खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपात्र होंगे और उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह से अगर 10 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा में जोड़ने हैं तो फॉर्म तो और भरे जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या खाद्य सुरक्षा के फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाएगी? क्या सरकार को आगे डेट बढ़ानी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर बढ़ानी चाहिए तो क्यों बढ़ानी चाहिए, अगर नहीं बढ़ानी चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर खाद्य सुरक्षा के फॉर्म की डेट बढ़ाई गई तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट में बताइए। हम कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।